अमित पवार भैया हम सबको संबोधित करेंगे, इनको हम सुनना चाहते हैं। धन्यवाद सुनील भैया। अशोक पटेल जी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय वर्मा जी, रावत पटेल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी नरेश सोनी जी, आदरणीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राम खिलावन जी, बेला पटेल जी, विमला देवी जी, वेदिक यादव जी, गुलाब पटेल जी, आदरणीय विजय पटेल जी ब्लॉक अध्यक्ष, सुनील भाई, संजय सोनी, राम खिलावन पटेल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, सचिन पटेल जी। आज नंबर देखकर बोल रहा हूँ, प्रयास करूँगा धन्यवाद से बिना देखे बोलूँ। आज एक तो अपन ओबीसी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की कि ओबीसी में अभी 2-4 दिन पहले माननीय राजमणि पटेल ने जिस तत्परता, जिस ताकत के साथ वो 70 साल का युवा आवाज उठाया है संसद में, उसका साथ देते हुए हमारा फर्ज बनता है कि उसी ताकत के साथ रोज ओबीसी की आवाज उठाएं तो हमारा मकसद पूरा होगा, हमें जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। मेरा ख्याल जो भाषण वो स्पीच की हर ओबीसी के मोबाइल में वो चीज होनी चाहिए। और आज हमारा प्रयास करना चाहिए कि हमारा ओबीसी का साथी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पक्षधर है, हम जिसे जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का पक्षधर है, हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रयास करके उससे वाद विवाद करके उससे बात करके उसको कन्विंस करके कांग्रेस की पार्टी में लाएं। कांग्रेस की विचार, कांग्रेस का इतिहास रहा है। ओबीसी को 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस ने दिया और 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी को काम करने का मौका मिला और उसमें 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि आरक्षण ले ले। उनसे बात करिए, उनसे जवाब दीजिए, उनसे बात विवाद करिए कि जब 14% दिया, नगरीय निकाय में दिया और 27% आरक्षण दिया, तो कैसे आप बोल रहे हो कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती? उनसे बात करिए कि 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ओबीसी का मुख्यमंत्री था और 14 से 15% आरक्षण हमारे ओबीसी के साथी को नहीं दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये हम सबका अपना फर्ज बनना चाहिए। हमें ये सोचकर आज हमारे देश और प्रदेश में कई तरह की विसंगतियां हो रही है। आप याद करिए, हमारे कांग्रेस के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, जिस संविधान में पूरी दुनिया को राज हुआ करता था। आज हमारा देश खतरे में, वो संविधान खतरे में, नौजवान खतरे में। इसलिए हमें अंदर उसी तरह की भावना लानी पड़ेगी, वही भावना लानी पड़ेगी जिस तरह हमारे शहीदों ने अपनी भावना लाकर इस देश को आजाद कराया, अपने प्राणों की आहुति देकर। आज हमें उसी तरह का भाव, उसी तरह के भाव लाना जरूरत है, क्योंकि हमारा देश, संविधान, नौजवान खतरे में है। आज अगर हम अपने हिस्से का प्रयास नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए ओबीसी को हक अधिकार, गरीब वर्ग को एससी एसटी को अधिकार नहीं मिलने वाला। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय राजमणि पटेल जी, जब से मैं पैदा हुआ और जानने लगा तब से ओबीसी की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। कभी पक्ष में रहे हो, कभी विपक्ष में रहे हो, फाइनेंशियल रिस्क कैसी भी रही हो, इसलिए उनको देख के हमारा फर्ज बनता है। हम अपने ओबीसी के अध्यक्ष को बोलते हैं, माननीय राजमणि पटेल जी के माध्यम से जनसंपर्क संवाद का कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम ऐसा है कि हमारा अध्यक्ष हमें कोई भी समस्या हमारे ओबीसी को, सामान्य वर्ग को, किसी तरह कोई परेशान है, ये उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे, उसके इकट्ठे करेंगे। और मुझे पहले कोई परेशानी है, माननीय राजमणि पटेल जी के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी और यहाँ के कलेक्टर को प्रयास करके लेकर लेके पत्र लेके उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे है, भारतीय जनता पार्टी मीडिया खरीद सकती है, भारतीय जनता पार्टी विज्ञापन करके अपनी बातों को कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी को वही काम करना पड़ेगा जो पहले से करती आ रही जनता के हित के मुद्दों को होगा। तो आज हम सब अपने अपने हिस्से का प्रयास करें। आज हम बात करते हैं 56%, 7% की, लेकिन जब हमारी ताकत दिखानी होगी हम कहीं नहीं पीछे होगी। आपको बात करें तो वो सही बात करें, आप वाली बात से उस भावना हम सब पीड़ित है। हर ओबीसी का साथी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे को देखने के बजाय प्रयास करें कि हमारे हिस्से का जो प्रयास है क्या हमने वो किया। अगर हम सामने उम्मीद दिखा रहे तो बाकी उम्मीद अपनी तरफ से है। मैं यहाँ के ओबीसी के साथी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं पूरे प्रदेश में जाऊँ, मैं चाहता हूँ एक बार ओबीसी आ जाए, या ओबीसी के कई संगठन बने होंगे। हमारा फर्ज बनता है कि उस संगठन से जाकर बोले कि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पक्ष करो। कुछ संगठन बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम किसी राजनीतिक दल में नहीं जाएंगे, बिना राजनीतिक दल में हम ओबीसी के भाई को उस ताकत का भिड़ा ही नहीं सकते, एकदम दृढ़ शक्ति अच्छी तरह से तोड़ करके। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कुछ साथी, कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ लीडर उसको बदलाते हैं, उनसे आप बोलिए एक बार आप साथ दीजिए कांग्रेस पार्टी का सभी ओबीसी के साथी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे अपने कांग्रेस के नेताओं को
जनगणना होगी। और अगर जातिगत जनगणना नहीं होती, आप पूरी तरह से साथ देंगे तो मैं आपके पाले में खड़ा रहूंगा, कांग्रेस के पाले में नहीं खड़ा रहूंगा। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और इसी विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ओबीसी का जितना भी हमारा प्रदेश का ओबीसी का बंदा है, हम उसको पारिवारिक हमेशा प्रतीत करें तो हमारे परिवार का सदस्य है। और आज हमारी यात्रा का प्रोग्राम इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा था। इन लोग भोपाल आते हैं, भोपाल में अपना ओबीसी का कार्यक्रम होता है, सुबह 9 बजे चलता, रात को 8:30 9 बज जाए, लेकिन जो हमारे साथी आता है उसको हम प्रयास करते हैं कि सबको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिले। मैं अनुरोध के लिए बोल रहा हूँ, जब भी आप प्रोग्राम करेंगे कभी भी माननीय राजमणि पटेल जी भी आएंगे, मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगा और मैं सुबह से लेकर शाम तक रहूंगा, हर बंदे की बात को सुनूंगा और अपने प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि आजकल बड़े नेता कुछ लोग सोचते हैं कि सामने में छोटा बैठा उसके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आ सकती। हम जानते हैं कि जब हम वाद विवाद करेंगे, वाद संवाद करेंगे आपस में, जरूर कुछ न कुछ एक ऐसा फार्मूला, कुछ न कुछ एक ऐसी चीज आएगी जिससे हम लोग किसी के साथी को जोड़ सकेंगे, उसको आगे बढ़ा सकेंगे। तो आज हमें यहाँ पे अपने ओबीसी के हक की लड़ाई करनी है। उसके साथ साथ हमारा फर्ज बनता है कि हम देखें हमारा देश और संविधान भी बचा रहे, हमारे किसान भी बचा रहे। इसलिए हमें हमेशा ओबीसी के हक की लड़ाई करते करते ये भी बात करनी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 में जिन बातों को सत्ता में आए थे, आज किसी बात को पूरा नहीं कर रहे। इसके अंदर का फर्ज बनता है कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो पूछे 2014 में आपने जिन बातों को बोला था उनमें से कितनी बातों को पूरा किया। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी नहीं बोलता कि हमने ये काम किया, हमें रोक दो। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उस बात को बताएं जो हमारा सीधा गांव का बेटा, कोई भाई है, कोई जो नहीं आ पा रहा है, उसको हम गांव में जाके रोककर सभा करें। सबसे मैं निवेदन करता हूँ सब कोई अपना काम छोड़ के, अपना काम धंधा छोड़ करके कोई कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उसको एक फासला बना ले, कुछ करने के भाई चलो हम संडे को खाली रहते हैं, हमें संडे को 2 घंटे संगठन को देना है, या हम मंडे को खाली रहते हैं, हमें सोमवार को 2 घंटे देना। अगर इस भावना से काम करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। और ये बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब से हमें इस देश की जनता को भी बचाना है। आप पूछिए कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोलता कि हमने नोटबंदी करके अपने गरीब मजदूर भाई की खून पसीने की कमाई को निकालने के लिए एटीएम की लाइन में खड़े होकर उसको मार दिया, वो भी हमारा भाई था। आज हमें महसूस करना चाहिए कि अगर हमारा कोई भाई परेशान है तो हमें जितनी ताकत, जितनी सहभागिता जिस तरह का प्लेटफॉर्म है उसका हमें साथ देना चाहिए। लेकिन जब कल हमारी बारी आएगी तो हमारा कोई साथ नहीं देगा, हम अकेले खड़े रहेंगे। आज हमारे किसान अन्नदाता जी को बोला जाता है दिल्ली की सड़कों में उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती। कई बार वो कहता है कि हम दिल्ली ना जा सके, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक जितना हो सके तो उनका समर्थन करते हैं। इस तरह की बातों का जब हम विरोध करेंगे कल हमारे साथ अन्याय होगा, हमारे साथ कोई जनता नहीं रहेगी, हर आदमी की भावनाएं, हर आदमी की दुआएं हमारे साथ काम करेंगी। अभी कोरोना काल के समय आपने देखा इनके झूठ और फरेब को हर पल हमें बताना चाहिए। ये ओबीसी के दुश्मन है, इस देश के दुश्मन है। आप सोचिए कोरोना के समय एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, कोविशील्ड इंजेक्शन, कोविशील्ड इंजेक्शन लगा मुझे, उसका प्रोटोकॉल आया कि 28 दिन बाद आपको उसकी दूसरी डोज लगेगी। ये हर आदमी जानता है दवाई से मुमकिन को बचाव करने के लेबोरेटरी से टेस्ट होने के बाद पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद जब फाइनल मार्केट में आती तो उसका सब चीज पहले से डिसाइड लगने के बाद डिसाइड नहीं होता। लेकिन मोदी जी जब दवाई की व्यवस्था नहीं कर पाए तो उन्होंने 28 दिन के प्रोटोकॉल को पहले 32 दिन, 45 दिन, 40 दिन और 82 दिन तक कर दिया उन्होंने। इसलिए निकलनी करने को समझना है। सिंपल सी बात है कि दवाई जब तक नहीं होगा कि मार्केट में आने के बाद उसका प्रोटोकॉल चाहिए, लेकिन ये अपनी सुविधा के हिसाब सब चीज चेंज कर देते हैं। लॉकडाउन जो किया कोरोना, जब 500 केसेस उन्होंने लॉकडाउन को भी आते हैं बस निकलना मुश्किल कर दिया, और जब 5 लाख केस हो गए तो उन्होंने लॉकडाउन खोल दिया। इनके हर चीज को हम भूलने नहीं देना चाहिए। हम सब युवा हैं, मोबाइल को पता करते हैं, कुछ लोग को नहीं पता है। हमारा फर्ज बनता है कि उनको जब जब सही से हम उनको बताते जाए कि हमें किस टाइप से बात करनी है। इसलिए आप सब निवेदन कर रहा हूँ और मैं विश्वास चाहता हूँ आपकी तरफ से कि आप मेरा साथ देंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जिस दिन 100 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी उस दिन 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना की बात होगी, और नहीं होगी तो मैं आज खुद से कह रहा हूँ कि आपके बारे में खड़ा रहूंगा। इस विश्वास के साथ सभी बार अपने जो ओबीसी के जितने संगठन हैं उनको जोड़े, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें, और अनूपपुर में जो संगठन की बात रही है उस संगठन में माननीय राजमणि पटेल जी से एक बार विचार विमर्श करूंगा। एक ये हो सकता है कि पूरी कार्यकारिणी रिजॉल्व करके नए सिरे से बनाए, क्योंकि आप अगर पद पा जाते हो उस पद के अनुरूप काम नहीं करते हो तो आप सिर्फ अपने साथ में पूरे ओबीसी संगठन के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, या बात मान के चलेगा। क्योंकि जिला अध्यक्ष का पद इतना महत्वपूर्ण होता है, जिला अध्यक्ष का, तो जिला अध्यक्ष का है तो पूरा इतिहास बदल दिया। हमारा जिला अध्यक्ष मेरे 2 महीने के हिसाब से 3 महीने काम कर
आपको जहां भी मंच मिले आप कोशिश करें हम 27 में सदारक्षण की बात करें, लेकिन कोई दूसरे वर्ग का भी अगर साथी जरूरतमंद है, उसको जरूरत है, तो ऐसा विश्वास रखें भगवान से ऐसी ताकत मांगे कि उसकी मदद करने वाला पहला व्यक्ति मैं हूं। तभी ध्यान बदलेगा, देश सुरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा